मैं कुमार विजय राजनीतिनामा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। साथ ही 2026 के आप सबों को, हमारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम मंगल कामना करते हैं कि आपका यह वर्ष बहुत ही सुंदर, समृद्धमय, खुशी लाने वाला हो। आप सबों का बेहतर से बेहतर ये वर्ष हो। आज हम इस अंक में बात करने जा रहे हैं बिहार के सीमावर्ती गांव गहमर का। यह गहमर गांव हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक कहिए, दुख भरा कहिए हादसा हुआ है, जिसमें 3 नौजवानों की हत्या हुई है, दर्दनाक हत्या हुई है और गांव के आपसी संघर्ष का ये परिणाम है। इस संदर्भ में हम लोग, इसी हत्याकांड के संदर्भ में हम लोग अपने समाज की उन बुराइयों की तरफ भी ध्यान खींचेंगे जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है अभी अंदाज़ा भी आपको नहीं है, और किस रसातल में हम जाएंगे इसका भी अंदाज़ा शायद कुछ लोगों को हो, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं हो। और यह तब है जब गहमर भारत ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गांव है। 1,25,000 जिसकी आबादी है, 22 पट्टियों में बटा हुआ गांव है। और इतिहास के पन्नों में कहा गया कि 1528 में सकरवार वंश के राजपूतों ने इसकी स्थापना की। ये फौजियों का गांव कहलाता है और आज़ादी के पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत ने जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन सभी लड़ाइयों में यहाँ के फौजियों का योगदान है। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह यहाँ के नौजवान गंगा किनारे और उसके आसपास के इलाकों में फ़ौज में भर्ती होने के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं, तैयारी करते हैं। यह गांव अपने आप में एक अनोखा गांव है और हाल के समय में यह भी देखा गया है कि इस गांव में सेना में अफसर भी बनने वाले लोगों की संख्या 45 से अधिक है। IAS, PCS और न्यायिक सेवा में, इंजीनियरिंग सेवा में, बहुत सारी सेवाओं में जाने वाले भी लोगों की संख्या काफ़ी है। बौद्धिक स्तर भी ऊंचा है और उसके बाद जिस तरह की घटनाओं को सुनने को मिल रहा है यह काफ़ी अफसोसजनक है। हमारे समाज के, हमारी जाति, राजपूत जाति की जो कमियां हैं उस कमियों से भी एक ग्रसित गांव है। हमारी कुछ कमियां इनहेरेंट है, हम लड़ने वाले लोग हैं, फौज में जा रहे हैं, उसी का एक एक्सप्रेशन है कि हमारा जो इंक्लाइनेशन है, हमारा जो झुकाव है वो किस तरफ ज़्यादा होता है। और ऐसे ही नहीं, यह गांव फौजियों का गांव कहलाता है। लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई, यह हत्या के पीछे 22 पट्टी में बटा हुआ गांव है। 22 पट्टी में जो 2 पट्टियों की लड़ाई हुई है वो वर्चस्व की लड़ाई कही जाती है। और बहुत पहले से जो धीरे धीरे संघर्ष चल रहा था उसका आउटबर्स्ट है। जब अंतिम क्लाइमेक्स आता है तो आउटबर्स्ट होता है। और जिस तरह से उन 3 नौजवानों की हत्या की गई है रॉड से, इस तरह के ट्रेडिशनल हथियारों से, वह भी हमारे सोच को दर्शाता है कि हम अभी भी किस सोच में, किस दौर में हैं। यह हत्या अत्यंत ही अफसोसजनक है, अत्यंत ही निंदनीय है। और आज हमारे उस समाज के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई बड़ा इनिशिएटिव अभी तक, जो मुझे जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूँ, वैसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया, क्योंकि 24 दिसंबर के रात की घटना है और आज ये 2 जनवरी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय जो MLA हैं वो हमारे स्वजातीय हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय MP है वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन वहाँ पर सामाजिक तौर पर सोशल इनिशिएटिव नहीं लिया गया है और उन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित या उस झगड़े को समाप्त करने के लिए कोई उस तरह का प्रयास नहीं है। हो सकता है कि हमारे समाज के इनहेरेंट कारणों से भी हो, क्योंकि जब राजपूतों के 2 समूह लड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को हस्तक्षेप करने का लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे हस्तक्षेप, डिसाइसिव हस्तक्षेप, और कुछ लोग उसको तमाशा देखते हैं कि हाँ
हमसे लड़ते हैं, हमको बोलते हैं हम खुद लड़ें, खुद मरें, खुद बर्बाद हों। तो तमाशबीनों की संख्या भी वैसे ही रहती है जब विशेषकर दो राजपूत आपस में लड़ते हैं। और मैं कहते आया हूँ कि राजपूत अपना सर्वश्रेष्ठ लड़ाई तब लड़ता है जब वो राजपूत के खिलाफ लड़ता है। और ये हमारा हाल फिलहाल का इतिहास है। राजपूत के विनाश करने में अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वो सीमा बिहार के सीमावर्ती गांव है। बिहार में शराबबंदी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उधर से बिहार में शराब की खेप बड़े पैमाने पर आती है और वो भी एक फैक्टर होगा, लेकिन मुद्दा यहाँ कुछ और है। हमने अभी कहा कि जो गहमर है वो फौजियों का गांव अभी भी कहलाता है। आज़ादी के पहले से भी कहला रहा है और अभी तक फौजियों के गांव के रूप में प्रसिद्ध है, अफसरों के गांव के रूप में नहीं है प्रसिद्ध। अभी भी कुछ लोगों का मानना है, पैमाने पर लगभग 12,000 लोग अभी भी सेना में हैं। 12,000 लोग, ये 12,000 का कितना गांव भी नहीं होता है। तो 12,000 लोग सेना में हैं और 15,000 लोग सेना से रिटायर्ड हैं। तो इस गांव का मिजाज आप स्वयं भी समझ सकते हैं। लेकिन राजपूतों का मिजाज इनहेरेंट ऐसा होता है। लेकिन हम आज़ादी के बाद, मेरा जो कहना है, हो सकता है कि मेरे इस कंसर्न से कुछ आदमी दुखी हो, नाराज़ भी हों, उसकी कोई बात नहीं है, नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बुद्धिजीवी के नाते जो कर सकता हूं, करने का प्रयास करता हूं। हमको उस चीज़ को देखना है कि गहमर गांव का ट्रांसफॉर्मेशन फौजियों के गांव के रूप में ही आज क्यों उसकी पहचान है। हालांकि जो हमको थोड़ी बहुत सूचना मिली है खोजने से, वहाँ अफसर लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन उस गांव का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं, पहचान क्यों नहीं बदली। राजपूतों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आप आधुनिक ज़माने के अनुसार अपने में बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप गांजा पिएंगे, शराब पिएंगे, गांजा बेचेंगे, शराब पिएंगे, तलवार भाजेंगे, कट्टा लेकर घूमेंगे, बंदूक लेकर किसी बड़े बड़े बाहुबलियों के पीछे पीछे घूमेंगे, किसी की सुरक्षा कर्मी बन जाएंगे, किसी का बॉडीगार्ड बन जाएंगे, किसी का चौकीदार बन जाएंगे। लेकिन आपको आप में अन्य जातियों की तरह वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। हमारे जो नेता, बड़े बड़े नेता जो राजपूतों के नाम पर, राजपूतों का वोट लेकर, राजपूतों के बदौलत प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, उन लोगों ने हमारे समाज के लोगों के उस पहचान को बदलने के लिए क्या किया है। आज जब अंबेडकर साहब ने कहा पढ़ने लिखने के लोगों के लिए, सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है। आज SC, ST, OBC, EBC सब के लिए, सिविल सेवा के लिए, बैंकिंग के लिए, कैट के लिए, मैट के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हमारे समाज में क्या किसी ने भी, वो बड़े राजनेता हो, महलों में रहने वाले हों, करोड़पति हों, 50 गाड़ियों से चलते हों, सोने के जंजीर से अपने गले से लेके हाथ तक भर लिए हों, बड़ी बड़ी बोली बोलते हों, एंडेवर से चलते हों और बड़ी बड़ी गाड़ियों से 50-50 गाड़ियों के काफिले में चलते हो, क्या हमारे समाज के लोगों को ये बुद्धि नहीं हुई कि हमारे समाज के नौजवानों को वह दिशा निर्देश दें। आज पावरफुल कौन है? आज पावरफुल डीएम है, आज पावरफुल एसपी है, आज डीएसपी है, आज थानेदार भी पावरफुल है। क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उधर हुआ? हम किसी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए बने हैं? हम किसी के सामने सर उठाकर केवल फेसबुक पर चलने के लिए हैं? केवल मध्यकाल के राजपूतों के कथा और कहानियों के सहारे जीने के लिए हैं? बिहार में भी 32 राजपूत विधायक हो गए। हम लोग कूद रहे हैं कि हमारे 32 विधायक हैं, हमारे एमपी लोकसभा में इतने हैं, लेकिन उनका समाज के लिए क्या योगदान है?
एक एमपी है, उसका बेटा बेटी पोता पोती सब विधायक बनेगा, उनका लाइफ सेट है। लेकिन आम राजपूत नौजवान उनके पीछे बंदूक लेकर चल रहा है। उसकी सोच कहाँ है? आपकी सोच कहाँ है? आज गहमर अगर इस बुरी स्थिति में है, इसका एक बड़ा कारण आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोगों का एक समूह नहीं है कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो वो इनिशिएटिव लें। जब कहीं मार होता है किसी से तो राइफल बंदूक लेकर तो लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ दिखावा करना है, क्योंकि राजपूतों का वोट लेना है, राजपूतों का नेता बनना है। आज हमारे समाज में कोई उस तरह की सिविल सोसाइटी क्यों नहीं है? इसके जिम्मेदार वो नेता हैं, वो लोग हैं जो समाज में अगुआ बनते हैं। हमारे उन सारे लोगों ने जो हमारे नौजवानों को राइफल ढुवाया है अपने पीछे पीछे, बंदूक की संस्कृति दी है, तलवार की संस्कृति दी है, आज उस घटना के लिए भी वही जिम्मेदार है। आज आप पट्टी में बटे हुए हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कौन से राजपूत हैं आप? अगर एक राजपूत हैं तो फिर कौन सा गोत्र हैं आप? अरे आज भी आप इतने ज़्यादा बटे हुए हैं कि क्या किसी से आप लड़ पाइएगा? ये लोकतंत्र का ज़माना है। यहाँ लोग, आप हिंदू धर्म की एकता की बात करते हैं, आप पहले अपने को तो मजबूत करें। गोत्र में बांटते हैं, पट्टी में बांटते हैं, जाति में बांटते हैं, उपजाति में बांटते हैं। और उस गहमर की वह लड़ाई क्या है? वह एक मानसिक वर्चस्व की लड़ाई है। आप किस लेवल पे हैं? और आज आपके उस बीच बचाव में कोई बड़ा नेता क्यों नहीं गया? जो लोग कहीं तलवार और बंदूक लेकर पहुंचते हैं वो बिहार के या उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उनको वोट का संकट होगा कि इधर भी राजपूत उधर भी राजपूत। आप राजपूत हैं कहाँ? आपके बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाला है कहाँ? आज उन्होंने मारा, वो जेल जाएंगे, आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा हो, उधर भी गए इधर भी गए, ये लॉस किसका है? आपका है। आज वो नेता क्यों नहीं आ रहा है आपके पास जो आपके वोट के लिए आपके पास दौड़ता है? वो भले राजपूत ही हैं, क्यों नहीं आ रहा है? क्या उसमें इतना मानसिक, इतना बौद्धिक, इतना नैतिक पावर नहीं है कि वह आके अपने समाज के लोगों को ही सही रास्ता दिखा सके? आज राजपूत समाज गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। राजपूत नेता जो बड़े घरों के हैं वो अपने और अपने वंश के हितों को सुरक्षित रख रहे हैं, और राजपूत नौजवानों जो आम नौजवान है उसके भविष्य को वो चौपट कर रहे हैं। उन्हें अपने पीछे पीछे गोली बंदूक लेकर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और मौका आने पर स्वयं पत्नी, बेटा, बेटी और भी रिश्तेदार जितने बच्चे हैं उनको टिकट दिलवाते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं, और शेष नौजवानों को राइफल बंदूक लेकर चलवाते हैं अपने पीछे पीछे। आज समय है जो संसाधनहीन बुद्धिजीवी है वो पीछे धूल फांकता है, और जो राइफल बंदूक शराबी कुख्यात है वो हमारे समाज का नेता है। उसमें कभी नैतिक बल नहीं होगा कि सच को सच बोले। आज बहुत बड़ी ज़रूरत है एक सिविल सोसाइटी का निर्माण हो। सभी जातियों में, सभी वर्गों में सिविल सोसाइटी है जो ऐसे संकट के समय में अपने लोगों में समन्वय लाए, सामंजस्य लाए, शत्रुता खत्म करे, लोगों को सकारात्मक रास्ते पर ले जाए। ऐसे सिविल सोसाइटी का राजपूत समाज में घोर अभाव है। और गहमर की यह दुर्घटना, गहमर की यह हृदय विदारक घटना, तीनों नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है और जो मारे हैं वो भी जेल जाएंगे, उनका भी जीवन खत्म। ये कैसा वर्चस्व का लड़ाई है आज की तारीख में, जो अपने ही समाज को बर्बाद कर रहा है। अभी भी मौका है। अब मैं लगातार 2-1 दिन पर अपने समाज की उन बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में बताऊंगा। जो हमसे हो सकता है बौद्धिक तौर पर मैं करने का प्रयास करूंगा। मेरे पास कलम है, मेरे पास राइफल बंदूक नहीं है,
मेरे पास संसाधन नहीं है कि मैं लोगों के लिए उतने सारे जो मैं कह रहा हूँ। आज हमारे बच्चों को IAS IPS बनने की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों को PCS न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बनने की ज़रूरत है। उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, न कि शराबी, अफीमची, गंजेरी और तलवार भांजकर, बंदूक भांजकर जेल जाने की तैयारी करनी है। आप में वो क्षमता है, योग्यता है, और गहमर जैसा गांव जो आदर्श गांव है, इतना बड़ा गांव है जिसका नाम है, वहाँ पर इस तरह की दुर्घटना बहुत ही अफसोसजनक है। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कह सकता हूँ कि अभी भी मौका है कि वहाँ के बुद्धिजीवी इकट्ठे हों और पट्टियों में बटे हुए गांव में सामंजस्य लाएं और यह लड़ाई और झगड़े, कन्फ्लिक्ट का रास्ता छोड़कर आपस में सामंजस्य रखें, कोलैबोरेशन रखें, सहअस्तित्व रखें। राजपूतों की भलाई इसी में है। और इस गहमर की दुर्घटना पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और अपील करते हैं कि आपस में इस तरह की लड़ाई न हो। सभी को अलग अलग रास्ते पर चलने का अधिकार है। आप आगे बढ़ें, मौक़ों का कोई कमी नहीं है। एक ही जगह एक ही चीज़ के लिए लड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हर आदमी अलग अलग काम करे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका लाभ उठाना है। तो गहमर की इस दुर्घटना पर हमारे नेता हों, सभी लोग हों, वहाँ सामंजस्य लाने का प्रयास करें, वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करें और लोगों में जो उस तरह की छोटी लड़ाइयाँ हैं उस चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास करें। आप समूह से यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।